फाइनली शेर वापस आ चुका है और उसके चचा के पांव तले तो जमीन निकल जाती है। उन्होंने तो अपने वहमो गुमान में भी ये नहीं सोचा था कि शेर इस तरह से वापस आएगा। अब उन्हें डर तो इस चीज का है कि शेर जब जख्मी होकर वापस आता है तो पलट कर जोरदार वार करता है। चचा का ये कहना कि मुझे यकीन नहीं आ रहा और जवाब में शेर क्या कहता है कि यकीन कर लीजिए चचा जान। ये वर्ड्स तो वाकई में लाजवाब थे। पहले तो शेर अपनी वालदा से मिलता है। उसकी वालदा काफी ज्यादा रोती हैं क्योंकि वो तो अपने बेटे को अपने सामने देखने के लिए तरस चुकी थी। अपने बेटे को इन सब से छुपा कर रखा ताकि ये जालिम लोग इनके बेटे को अपनी माँ से छीन न ले। अब जब उनका बेटा वापस आता है तो शेर की वालदा काफी ज्यादा रोती है कि मेरा बेटा वापस आ चुका है, मुझे उम्मीद थी कि तुम जरूर वापस आओगे। शेर भी काफी ज्यादा इमोशनल होता है, यहाँ तक कि वो अपनी वालदा से कहता है कि आज मैं जो वापस आया हूँ सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की वजह से, और वो है फजर। फजर ना होती तो आज शायद मैं जिंदा भी ना होता, और मुझे जिंदगी की नई उम्मीद दिलाने वाली भी फजर थी। उसकी वालदा कहती है कि फजर ने अपनों से बढ़कर तुम्हारी खिदमत की है और तुम्हारी जान को बचाने के लिए उसने अपनी जान को खतरे में डाले रखा। अभी तो पता नहीं उसका बाप उसके साथ क्या सलूक करेगा, क्योंकि उसे ऐसा ही लगता है कि तुम उसके कब्जे में हो और वो तुम्हें जान से मार डालेगी। लेकिन वो नहीं जानते कि फजर ने ही तो तुम्हारा साथ दिया है। शेर फजर को कुछ भी नहीं होने देना। शेर कहता है कि अम्मी आप फिक्र मत करें, जो लड़की मेरी जान को बचाने की खातिर अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो गई थी उस पर मैं अपनी जान भी वार सकता हूँ। अब उसका चचा जो कि हक्का बक्का रह चुका है, जब वो अपने कमरे में जाता है तो फाहद से कहता है मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि मैं क्या देख कर आ रहा हूँ। अगर उसे मैं याद हूँ, अगर उसे सारे रिश्ते याद हैं तो उसे वो एक्सीडेंट भी याद होगा, और अगर उसे याद आ गया कि वो एक्सीडेंट किसने करवाया था तो वो हम सबको मार डालेगा। फाहद कहता है तो मेरा शक ठीक निकला ना। अगर आप हमें बता देते कि फजर वहाँ पर उस हॉस्पिटल में इसकी खिदमत में लगी हुई है तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। बाबा आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इस चीज़ का खमियाजा तो हम सबको भुगतना होगा, क्योंकि जब शेर जख्मी होकर आता है ना तो पलट कर जोरदार वार करता है, और ऐसा ही शेर करने वाला है। अब उसका चचा तो काफी ज्यादा कपकपा रहा होता है। अब वो इसी गुस्से में डॉक्टर रंगूनवाला को कॉल करके कहता है कि तुम जैसा घटिया डॉक्टर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अगर तुम लोग सीसीटीवी फुटेज पर नजर रखते और फजर शेर को वहां से लेकर फरार ना होते तो आज शेर हमारे कब्जे में होता और वैसे ही तड़पता रहता। लेकिन नहीं, फजर उसे वहां से निकाल कर ले गई, उसकी खिदमत की, उसे खूब केयर करके वापस लेकर आ चुकी है। शेर मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है और तुम सब लोग कुछ भी नहीं कर सके। अब डॉक्टर रंगूनवाला कहता है कि तुम हम पर गुस्सा करना बंद कर दो, क्योंकि डॉक्टर फजर जो शेर को ठीक कर सकती हैं अब हमारे खिलाफ भी कार्रवाई करेंगी, और जब उसने हमारे खिलाफ कार्रवाई की तो हमें तो इस हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा और हो सकता है कि जेल भी हो जाए। इसलिए तुम भी तैयारी पकड़ लो, अगर हम जेल गए तो तुम भी जाओगे। ये सुनकर चचा और ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि इस घटिया बदर चचा के बुरे दिन तो शुरू हो चुके हैं। जो कुछ बुरा सलूक इसने दूसरों के साथ किया है आज इसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। इधर शेर की छोटी बहन वो शेर से कहती है कि भाई शुक्र है आप आ गए, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। उसका भाई दंग रह जाता है। शेर कहता है कि क्या हुआ है, क्या बताना चाहती हो। वो कहती है कि भाई फहद के बारे में, फहद मुझे हरास करता रहा है। अब शेर का जी चाहता है कि अभी और इसी वक्त उठकर फहद के मुंह पर जोरदार थप्पड़ लगाए, यहाँ तक कि उसे जान से मार डाले। लेकिन उसे फजर की बातें याद आती हैं कि फजर ने उसे कहा था कि जब तक हमारे पास फैक्ट्स और फिगर्स नहीं आ जाते तब तक हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। इसलिए शेर तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। हम चाहे तो इन्हें वहाँ पर ही मार सकते हैं, लेकिन फिर तुम्हारी माँ का क्या होगा, क्योंकि अगर तुम बदर चचा को वहाँ पर ही मार देते हो तो तुम्हारी माँ तो अकेली रह जाएगी, क्योंकि दोबारा से तुम्हें जेल हो जाएगी और तुम पुलिस के हवाले कर दिए जाओगे। दोबारा से तुम्हारी जिंदगी तंग हो जाएगी। इसलिए हम ये सारा केस कानून के मुताबिक ही लड़ेंगे। तुम अदालत में जाओगे और वहाँ पर ही बदर चचा के खिलाफ कार्रवाई होगी। शेर मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगी तुम्हारे बाबा को इंसाफ दिलाने में। शेर कहता है कि और कितना एहसान करोगी मुझ पर, मैं कभी जिता नहीं पाऊंगा। वो कहती है कि जिताने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हारा जो एहसान मुझ पर है ना वही काफ़ी है। फजर कहती है
ڈاکٹر رنگنوالا اور ڈاکٹر طہا کے خلاف میں جلد کارروائی کرنے والی ہوں اور ان کے بدلے میں ہی ہم بدر چچا کو بھی گرفتار کر سکیں گے، کیونکہ جب وہ اپنا منہ کھولیں گے تو سب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کو بڑی کروڑوں کی رقم دینے والا کوئی اور نہیں بدر چچا تھا۔ اس وجہ سے بدر چچا کو جیل ہو جائے گی۔ ہمارا یہ سارا پلان ہوگا شیر۔ ادھر شیر بعض اوقات فجر سے اس کے گھر میں ملنے کے لیے بھی جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میرا جی چاہ رہا تھا تو تمہیں دیکھنے کے لیے آ گیا۔ فجر کہتی ہے کیا ہو گیا ہے، اگر بابا نے دیکھ لیا نا تو وہ تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ شیر کہتا ہے تو کیا ہوا، تم ہو نا مجھے بچانے کے لیے۔ اب فجر مسکرا دیتی ہے۔ شیر اس سے کہتا ہے فجر میں تمہیں زندگی کا جیون ساتھی بنانا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں یہاں پر کہنے آیا ہوں کہ تیار رہو، کیونکہ جلد تم میری دلہن بنو گی۔ یہ اگلی ایپیسوڈ میں ہوگا جہاں پر شیر فجر کو آخر کار شادی کے لیے بھی کہہ دے گا اور فجر کا جواب ہاں میں ہوگا، کیونکہ ایک طرف اس کے بابا صرف اور صرف برسوں پرانی دشمنی کے نتیجے میں شیر کو مار دینا چاہتے ہیں اور اپنی بیٹی سے نفرت کرتے ہیں۔ فجر سوچتی ہے کہ اگر بابا کو آج معلوم ہو جائے کہ شیر زندہ ہے اور میں نے اسے مارا نہیں تو بابا تو مجھ سے نفرت ہی کریں گے، اس گھر میں شاید میری کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے وہ شیر کے ساتھ شادی بھی کر لے گی، لیکن بعد میں اس کے بابا وہ بہت غصہ کرنے والے ہیں۔